हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। टेक वन में आपका स्वागत है। इस समय की बड़ी अपडेट है। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सरकारी नौकरियों में 5 नंबर का आरक्षण असंवैधानिक करार। 23,000 नियुक्तियों पर लटकी तलवार। हरियाणा सरकार को सरकारी भर्ती के लिए सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 नंबरों के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। हरियाणा सरकार ने सीईटी में 1.80 लाख सालाना इनकम वाले परिवारों के लिए आरक्षण दिया था। इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आरक्षण को खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 4 अपीलें दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच जस्टिस विक्रमनाथ ने जस्टिस SBN भट्टी के द्वारा मामले की सुनवाई की थी। पहले सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से 2 अन्य याचिकाओं को शामिल करने पर रोक लगाकर टाइम मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद सोमवार को डेट फिक्स की थी। सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर जारी विस्तृत आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि यह एक प्रकार का आरक्षण देने जैसा है। जब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत राज्य सरकार ने आरक्षण का लाभ दिया है तो क्यों यह आर्टिफिशियल श्रेणी बनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ग्रुप C और D में नियुक्ति पा चुके 23,000 युवाओं को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। अगर वे पास नहीं हो पाए तो नौकरी से बर्खास्त हो जाएंगे। वहीं HC आरक्षण को बता चुका है असंवैधानिक। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह फायदा देने से पहले न तो कोई डाटा एकत्रित किया गया है, न कोई आयोग बनाया गया है। इस प्रकार पहले सीईटी में 5 अंकों का, फिर भर्ती में 2.5 अंकों का लाभ भर्ती परिणाम पूरी तरह बदल देगा। इन अंकों का फायदा देते हुए केवल PPP धारकों को योग्य माना गया है, जो संविधान के अनुसार सही नहीं है। नियुक्ति में किसी भी फायदे को राज्य के लोगों को सीमित नहीं रखा जा सकता है। एक बार अनुच्छेद 15 और 16 में नीति निर्देशक सिद्धांत पूरे भारत में लागू होते हैं। यहाँ सभी नागरिक रोजगार पाने के हकदार हैं। वह राज्य सरकारों को सार्वजनिक रोजगार में नागरिकता के आधार पर विशेष आरक्षण लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये दिए थे सरकार ने आदेश। हाईकोर्ट के सभी पदों के लिए नए सिरे से आवेदन मांगे थे। 6 माह के भीतर भर्ती पूरी करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश की नियुक्ति पा चुके 23,000 कर्मचारियों को नए सिरे से आयोजित होने वाली भर्ती पूरी होने तक सेवाएं बनाए रखने का आदेश दिया था। यदि वे दोबारा आयोजित परीक्षा में पास होकर अपना स्थान नहीं बना पाते तो उन्हें बर्खास्त करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ग्रुप C और D की भर्ती के लिए कुल 401 श्रेणियों की भर्ती निकाली थी। समान प्रकार की भर्तियों में क्लब करते हुए आयोग ने इन श्रेणियों के 63 ग्रुप बनाए थे और ग्रुप में 32,000 ऐसी श्रेणी थी जिसमें TGT के 7,471 पद शामिल थे। इसके अलावा ग्रुप D के 13,000 से अधिक पद हैं, जिसमें ग्रुप C के 10,000 और ग्रुप D के 13,000 पद अंतरिम परिणाम जारी करने के बाद भी नियुक्ति दी जा चुकी है। अब आगे इनके क्या प्रक्रिया रहती है, सरकारी ने बर्खास्त करती है या नए सिरे से भर्ती का आयोजन करती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। इसी तरह जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।